लेकिन आइए उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर होगी हमारी नजर, और इन खबरों के मायने आपको समझाएंगे। सबसे पहले संसद में विरोधियों को पीएम का जवाब आपको समझाएंगे। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी पर क्यों गर्मा गई है सियासत, ये बताएंगे, सियासत को समझाएंगे। और बिहार के सबसे बड़े नौकरी देने वाले सीएम के बारे में बताएंगे और रील्स की गलत लत को भी विस्तार से आपको समझाएंगे। शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने निशाने पर समूचा विपक्ष रहा और करीब 1.5 घंटे के अपने स्पीच में करप्शन को लेकर पीएम मोदी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई तो अर्बन नक्सल शीश महल जैसे शब्दों का जिक्र कर पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भ्रष्टाचार को लेकर विरोधियों पर हमला बोला। सदन में दावा किया गया कि 10 साल की केंद्र की सरकार में पैसे करप्शन के जो बचे उससे जन सरोकार के कार्य किए गए, जनार्दन की सेवा में लगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने खुद के लिए शीश महल नहीं बनवाया। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे। लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। केजरीवाल और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सल जैसे शब्दों के जरिए जोरदार प्रहार किया। सुनिए। ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। अपने करीब 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार तरीके से विरोधियों पर प्रहार किया, विपक्ष के घोटालों का जिक्र किया और विरोधियों की जमकर खिंचाई की। संसद में प्रधानमंत्री के भाषण की जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी तारीफ की। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जिस तरीके से वेलफेयर का पैसा अब लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, तो अपने गांव में बिहार में देखते हैं कि अब 2 बोरा धान भी बेचिए आप तो आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये तो क्रांतिकारी कदम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने कार्यकाल में 14वीं बार धन्यवाद प्रस्ताव दिया। संसद में प्रधानमंत्री ने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए देश की जनता को धन्यवाद दिया। 31 जनवरी से शुरू हुए संसद का बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े सवाल का और जवाब भी दिया है। इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर 2 दिनों तक जो चर्चा हुई उस पर उन्होंने अपना जवाब दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों के नेताओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी में अपना भाषण दिया है और पीएम मोदी ने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के जरिए एक बड़ा प्रहार किया है। शीश महल शब्द कहकर अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। अर्बन नक्सल कहकर राहुल गांधी पर पीएम मोदी ने हमला बोला। केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के जरिए गिनाया। पीएम का विरोधियों पर प्रहार अब आप समझिए। प्रधानमंत्री देशवासियों को साफ संदेश देना चाहते हैं, केंद्र के विकास के एजेंडे को स्पष्ट बताना चाहते हैं
और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। विकास कार्यों को गिनाकर पीएम मोदी विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। बीजेपी की ओर से संदेश देने की कोशिश भी की और इसके साथ ही ये भी बताया कि बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ विकास है। बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी बीते 18 दिनों के भीतर दूसरी बार बुधवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 5 फरवरी को राहुल गांधी दलित स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होंगे। पर राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही बीजेपी हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री रेणु देवी के बयानों पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया जा रहा है। आखिर राहुल गांधी की यात्रा पर क्यों गर्म है बिहार की सियासत? सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 दिनों के अंतराल में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बुधवार को राहुल पटना में स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। पर राहुल के दौरे से पहले ही बीजेपी के नेता हमलावर हैं। सबसे पहले पार्टी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे की आकस्मिक मौत पर संवेदना दिखाते हुए राहुल अपना दौरा रद्द कर दें। हमको लगता है कि संवेदना के आधार पर कल के राहुल गांधी जी का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम उचित नहीं होता, लेकिन फैसला अपना अपना होता है। बड़े लोगों का फैसला है, शायद वहाँ संवेदना कम हो। इधर बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी कहती है कि राहुल गांधी के बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस नीचे गत में गया है और पूरी दुनिया, पूरा भारत तो ऐसे ही पप्पू जी कहते हैं। तो पप्पू जी का आना और जाना बिहार के लिए कोई माने नहीं रखता है। बीजेपी राहुल के दौरे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस को बैसाखी के सहारे तक की बात भी कही गई, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। सुनिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस बैसाखी पर कैसे 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है। जाहिर है दलितों और पिछड़ों तक पहुंच बनाने के मकसद से राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में हैं। पिछले महीने ही 18 जनवरी को राहुल संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पटना आए थे और 18 दिनों बाद ही राहुल जगलाल चौधरी की जयंती पर भी पटना पहुंच रहे हैं। अब तक के चुनाव में आरजेडी की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस शायद अब बिहार में अपना खोया वजूद तलाशना चाहती है। तभी विधानसभा चुनाव से पहले राहुल एक्टिव दिख रहे हैं और बीजेपी उन पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल राहुल गांधी का ये दौरा चुनावी दौरा बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने आ रहे हैं। राहुल गांधी 18 दिनों में दूसरी बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार का कार्यक्रम भी कांग्रेस का ही है और इस कार्यक्रम में महागठबंधन का कोई सहयोगी दल शामिल नहीं होगा। चुनावी साल वाले बिहार में राहुल गांधी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। 8-9 महीने बाद देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इसी चुनाव को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की नजर बिहार पर है और ऐसे में राहुल गांधी चुनावी मूड में आ चुके हैं। राहुल अपनी पार्टी को मजबूत करने के मकसद से जोर लगा रहे हैं। पार्टी कैडर के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं। अपने पूर्व के कैडर, वोटर यानी कि सवर्णों और दलितों को साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी जिस जगलाल चौधरी की जयंती में आ रहे हैं उन्हें अब आप समझ लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं जगलाल चौधरी। 1937 में बिहार सरकार के पहले दलित मंत्री बने। आबकारी और लोक स्वास्थ्य विभाग के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अप्रैल 1938 को तत्कालीन संयुक्त बिहार के कुछ जिलों में शराबबंदी लागू की थी। मंत्री रहते संयुक्त बिहार के सारण, हजारीबाग, धनबाद और रांची में शराबबंदी लागू उन्होंने कराया था। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इनकी जयंती में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं और निशाना दलित वोट बैंक पर है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
बिहार में नौकरी की बहार है। सीएम नीतीश कुमार ने आज 6,387 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। सीएम ने 6,341 जूनियर इंजीनियर को नौकरी दी है और साथ ही 496 अनुदेशकों को भी नियुक्ति पत्र दिया है। सरकार का यह दावा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है और इस साल के अंत तक टारगेट 12 लाख का है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में जब सीएम नीतीश कुमार हैं तो नौकरी की बहार है। सीएम नीतीश कुमार ने फिर युवाओं को नौकरी की बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश ने 6,387 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। विभिन्न विभाग में 6,341 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 496 अनुदेशक के पद पर भी बहाली हुई। बिहार में नौकरी पर सियासत भी खूब हो रही है। ऐसे में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया, नीतीश कुमार के शासनकाल में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। 5 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और यह टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसलिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। 6,387 युवाओं को नौकरी मिलने के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा, नौकरी का मतलब नीतीश कुमार। तो आरजेडी ने एक बार फिर नौकरी का क्रेडिट लेने की कोशिश की। शक्ति यादव ने कहा, नीतीश कुमार आज वही नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जिसे महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने प्रक्रिया में डाला था। वो कानूनी पेचीदगियों में फंस के उलझ गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के परामर्शानुसार हम लोगों ने पहल की और जितने सारे इसमें पक्षकार थे उन सबों की जो चिंताएं थी उसके निदान का एक समेकित स्वरूप बनाया और हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को अपना प्रस्ताव दिया और उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार करके अविलंब बहाली करने का निर्देश दिया और आज समझ लीजिए कि लगभग 6,500 लोग नियुक्त हो गए। नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, वही नियुक्ति पत्र जो प्रक्रियाधीन कर 17 महीने में आए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि 19 की बहाली थी, तो कर क्या रहे थे 5 साल तक? तेजस्वी जी के संघर्ष और निर्णयों का प्रतिफल है कि आज नियुक्ति पत्र बांटने की ललक लगी, वरना ये तो ठेका वाली सरकार है, ठेके पर काम चला रही थी। बिहार में नीतीश सरकार युवाओं पर मेहरबान है। हर विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। लाखों की संख्या में खाली पद भरे जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था उस पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। नौकरी को लेकर विपक्ष क्रेडिट लेने की सियासत कर रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि सीएम खुद नौकरी पर फैसला लेते हैं और सीएम के आदेश से ही नौकरी मिल रही है। सीएम नीतीश नौकरी देने वाले सबसे बड़े मुख्यमंत्री बन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो रोजगार मतलब नीतीश कुमार क्यों हैं, अब आप इसे समझिए। देश में सबसे ज्यादा बिहार में महिला पुलिसकर्मी का प्रतिशत है। बिहार में फिलहाल 30,000 महिला पुलिसकर्मी सरकारी नौकरी में हैं और महिलाओं को इसमें 35% आरक्षण भी मिल रहा है। बिहार में रोजगार की तस्वीर क्या है, अब आप इसे समझिए। पिछले 4 साल में 24 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। 2025 के अंत तक 10 लाख और रोजगार देने का लक्ष्य सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है। 2025 के अंत तक कुल रोजगार 34 लाख हो जाएगा और अब तक 9,13,000 सरकारी नौकरी दे दी गई है। 2 लाख नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग सरकार ने पूरी कर ली है। 2025 के अंत तक कुल 12 लाख नौकरी देने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। बिहार में शिक्षक बहाली की तस्वीर अब आप समझिए। टीआरई 4 के तहत 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। टीआरई 3 के तहत 66,303 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। 2025 में 66,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ऐसे में नीतीश सरकार लगातार लोगों को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बक्सर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पिस्टल से केक काटकर बर्थडे मनाने के वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। लोगों को हथियार की हनक और रील्स बनाने की ऐसी सनक है कि उन्हें अपनी जान की भी चिंता नहीं है।
सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पिस्टल से केक कटिंग, आसमान में हवाई फायरिंग और बैकग्राउंड में बर्थडे की बधाई। ये तस्वीर सिर्फ जश्न की नहीं, पागलपंती की है। ये तस्वीर हथियार की हनक की है। ये तस्वीर रील्स की सनक की है। ये तस्वीर मौत को दावत देने वाली है। एक छोटी सी गलती और पल भर में सब कुछ तबाह। बाइक पर पिस्टल से केक काटने का ये वीडियो बक्सर जिले से सामने आया है। जन्मदिन मना रहा शख्स पिस्टल के नोक से केक को काट रहा है। साथ खड़े लोग बर्थडे की बधाई दे रहे हैं। केक काटने के बाद युवक यूसी बंदूक से फायरिंग भी करना चाहता है। पहली बार में वो नाकाम होता है, दूसरी बार में दोनों हाथ से गोली चलाने की कोशिश करता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। तभी बगल में खड़ा उसका साथी वापस घोड़ा चढ़ाता है और आसमान में गोली दाग देता है। बक्सर एसपी शुभम आर्य का ये दावा है कि ये वायरल वीडियो इटाढ़ी थाना इलाके का है। गोली चलाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में दिख रहे बाकी और लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार में लाइक के चक्कर में लाइफ को डेंजर में डालने का मामला थम ही नहीं रहा। पटना के गंगापात से सामने आया खतरनाक स्टंटबाजी का ये वीडियो सब कुछ बयां कर रहा है। बच्चों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी लोकप्रियता और लाइक के चक्कर में ये लाइफ गंवा सकते हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप ऐसे जानलेवा स्टंट और हथियार की हनक से दूर रहें, जो आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। बक्सर संवाददाता पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अभी समझते हैं कि रील्स की लत से सावधान होना आखिर क्यों जरूरी है। देखिए, आजकल लोग सार्वजनिक जगहों पर रील्स बनाते नजर आते हैं। रील्स बनाने वाले कई बार बेसुध होकर कोई भी कदम उठा लेते हैं। लाइक और फॉलोअर के चक्कर में ये सब कुछ किया जाता है। अपनी या किसी की जान या प्राइवेसी का भी ख्याल ये लोग नहीं रखते हैं। ऐसी खुमारी सवार होती है कि कहीं भी किसी भी तरह का स्टंट कर लेते हैं। सार्वजनिक जगहों पर वीडियो बनाने में दूसरों की सहूलियत का भी ध्यान ये लोग नहीं रखते हैं। लोकप्रियता के लिए अश्लील वीडियो भी बना लिया जाता है। कई बार ऐसे वीडियोस वायरल भी होते हैं। फेमस होने के लिए कई बार खतरनाक स्टंट भी किया जाता है। बिहार में हथियार के साथ रील्स बनाने के अब तक कई मामले सामने आए। कई बार गोली चलने की वजह से लोगों की जान भी जाती रही है, लेकिन फिर भी ये लोग समझने को तैयार नहीं हैं। अब आप ये समझिए कि रील्स की लत से क्या क्या नुकसान हो सकता है। आप अपना वक्त किसी सार्थक काम में लगा सकते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड के चक्कर में अपनों को वक्त नहीं दे पाते हैं। रियल लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। रील्स की लत से नेगेटिविटी, डिप्रेशन जैसे तमाम इश्यू होते हैं। रील्स की लत से व्यक्ति को नींद की भी कमी होती है। नींद पूरी नहीं होने की वजह से आप में कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आजकल लोगों के पास समय कम है और तनाव काफी ज्यादा। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक भी मोबाइल का इस्तेमाल कम करने की सलाह देते हैं।